नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह जो लॉन्च किए जाते हैं उसके मुख्य घटक क्या होते हैं, उसमें क्या क्या मुख्य पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या यंत्र लगे होते हैं जिनके माध्यम से जो है उपग्रह अपना काम करते हैं। देखो, कोई भी जो कृत्रिम उपग्रह है इसके अंदर इसका जो मेन जो भाग होता है, जैसे यहाँ पर हमको ये जो घनाकार भाग दिख रहा है, ये भाग कहलाता है इसका बस। ये भाग क्या कहलाएगा? बस ये भाग कहलाता है। और इस बस भाग के अंदर जैसे इसकी बैटरी लगी होती है, इस बस भाग से ही अटैच होते हैं ये जो एंटीना होते हैं, बस भाग से ही अटैच होते हैं ये सौर पैनल जो नजर आ रहे हैं विद्युत का उत्पादन करने के लिए। बस भाग से ही अटैच जो एंटीना है इनमें लगे होते हैं विभिन्न प्रकार के जो है पेलोड्स या उपकरण भी इनके माध्यम से जो है यहाँ पर लगे होते हैं। तो सबसे एक मेन भाग तो उपग्रह का क्या हो गया है? बस वाला भाग, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो इसके उपग्रह के भाग हैं वो उसके अंदर रखे हुए हैं। जैसे कि बैटरी मैंने बताया है, विभिन्न प्रकार के पेलोड वो उपकरण है जिनको कार्य करना है, और इसी से अटैचमेंट है बाकी पूरा जो उपग्रह का मेन जो पार्ट है इसका। इसके अलावा जैसे कि उपग्रह में जैसे सौर पैनल भी होंगे ताकि सौर विद्युत का उत्पादन किया जाए। एंटीना यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। एंटीना जो होते हैं, इन एंटीना में विशेष उपकरण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोंडर। तो एंटीना में होते हैं ट्रांसपोंडर। तो ट्रांसपोंडर जो होते हैं उनके माध्यम से क्या किया जाएगा? संदेश जो है उसको पृथ्वी तक भेजा भी जाएगा, और पृथ्वी से जो संदेश जो है आ रहा है उपग्रह की तरफ उसको रिसीव भी किया जाएगा। इसके साथ ये जो उपग्रह है इसमें एक रॉकेट मोटर भी होती है। देखो, उपग्रह जो है उसका जो स्थान है निश्चित कक्षा तक उसको पहुंचाना है, तो उपग्रह में एक मोटर भी होती है जिसको सीमित समय के लिए फायर किया जा सकता है, उसको ऑन किया जा सकता है, धरती से ही संदेश भेजकर उसको ऑन कर सकते हैं और उपग्रह जो है अपनी कक्षा में भी परिवर्तन कर सकता है। तो उपग्रह का सबसे मेन भाग जो होता है वह उसका बस भाग होता है। जैसे यहाँ पर ये जो वर्गाकार भाग दिख रहा है ये बस भाग है। इस बस भाग जो है, इस बस भाग में विभिन्न प्रकार के एंटीना और जो पेलोड है, बैटरी है, विभिन्न भाग यहाँ लगे होते हैं। तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे हम विभिन्न प्रकार के उपग्रह पढ़ेंगे। तो आप देखते हो वह भाग जो पेलोड और अन्य उपकरणों को धारण करता है वो भाग क्या कहलाता है? बस। तो ये वर्गाकार जो घनाकार भाग जो हमको दिख रहा है यह है बस है, जिसमें एंटीना है, विभिन्न प्रकार के पेलोड है। पेलोड क्या है? जो हमारे विभिन्न प्रकार के क्या है? उपकरण। पेलोड जो कि हमारे उपकरण है उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पेलोड। सोलर पैनल मिलेंगे इसके साथ जुड़े हुए। देखो, शुरुआत में जब लॉन्च करेंगे तो सारे के सारे सिमटे रहेंगे, बाद में अंतरिक्ष में जाकर फिर ये खुलेंगे भी। तो सोलर पैनल भी होंगे, बैटरी भी होंगी, आदि भी इसी भाग में लगे रहते हैं। विकिरण रोधी और ताप रोधी आवरण भी यहाँ पर लगा होता है। इस बस में क्या होता है? इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, तो विभिन्न अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के विकिरण वहां पर होंगे, रेडिएशन। तो विकिरण रोधी, ताप रोधी जो है यहाँ पर आवरण होगा। इस बस भाग के ही नीचे यहाँ पर ये मोटर भी अटैच होगी जिसके माध्यम से उपग्रह जो है वो जो है फायर करके ऑन होकर जो है अपनी पोजीशन में चेंजेस कर सकता है। तो एक भाग तो जो है उपग्रह का है वो हो गया है उपग्रह का जो बस वाला भाग है। सेकंड पार्ट जो उपग्रह का है वह है पेलोड। अब देखो, पेलोड क्या होता है? पेलोड जो उपग्रह में लगाए जाने वाले, उपग्रह में लगाए गए विभिन्न उपकरण। उपग्रह में जो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण है जिनको लगाया गया है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? वो कहला रहे हैं पेलोड। जैसे कैसे उपकरण हो सकते हैं? देखो, एंटीना एक पेलोड है। एंटीना के भीतर ही होते हैं फिर ट्रांसपोंडर। हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोंडर, विभिन्न प्रकार के। ट्रांसपोंडर ही सबसे मुख्य भाग है जो संदेशों को भेजता भी है और संदेशों को प्राप्त भी करता है। ट्रांसपोंडर, राडार, कैमरा आदि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं, इन सब को मिलाकर यहाँ पर क्या बोला जाता है? इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर पेलोड। तो ये सब कहलाते हैं पेलोड। तो उपग्रह में बस के साथ ये क्या होते हैं? यह बस द्वारा धारण किए जाते हैं। यह बस द्वारा धारण किए जाते हैं। ये जो भाग है ये बस वाले भाग के द्वारा धारण किए जाएंगे। उपग्रह के विभिन्न भाग हैं और पेलोड महत्वपूर्ण भाग होगा।
अब देखो ट्रांसपोंडर क्या होता है, उपग्रह का ट्रांसपोंडर। देखो जो उपग्रह का एंटीना है, एंटीना में लगे रहते हैं। ट्रांसपोंडर किसमें होते हैं? एंटीना में। एंटीना के द्वारा संदेश जो है उसको भेजना और संदेश को रिसीव या ग्रहण करना, जो भी काम हो रहा है एंटीना के द्वारा, वो उसके ट्रांसपोंडर्स वो काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोंडर क्या होगा? तो उपग्रह जो है एंटीना पर लगे होते हैं ट्रांसपोंडर, तथा पृथ्वी से संकेत प्राप्त भी करते हैं और संकेत को भेजते भी हैं। और ये ट्रांसपोंडर जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अब संचार करना है, उपग्रह को संचार करना है, धरती के साथ कम्युनिकेशन करना है, जैसे अपने सिग्नल जो है उनको भेजना है धरती तक। तो वो जो भाग होगा, कौन सा भाग करेगा? वो ट्रांसपोंडर ही होगा। तो ट्रांसपोंडर अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग ट्रांसपोंडर यूज किए जाते हैं। और सर्वाधिक जो इस समय पर हम कहें कि आज का जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो युग चल रहा है, उपग्रहों पर लगातार जो है निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो ट्रांसपोंडरों की अत्यधिक क्या होती है? कमी का अनुभव किया जा रहा है विभिन्न देशों के द्वारा, भारत के द्वारा भी। और हम अधिक से अधिक उपग्रह हम लॉन्च करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हम जो है ट्रांसपोंडर जो है अंतरिक्ष में हमारे स्थापित हो पाए उपग्रहों के ऊपर। तो संचार हेतु ये महत्वपूर्ण है, अधिक से अधिक ट्रांसपोंडर की स्थापना करना चाहते हैं। अधिक से अधिक ट्रांसपोंडर स्थापित किए जाएं, ये जो है लक्ष्य, एक प्रकार से उद्देश्य है। इसीलिए उपग्रह जो है लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोंडर विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका होता है क्या? ट्रांसपोंडर। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोंडर होते हैं, अलग अलग आवर्ती बैंड पर काम करते हैं। देखो आवर्ती बैंड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा रेडियो में, आपने देखा होगा रेडियो में लिखा होता है, जैसे एफएम रेडियो है, कोई एफएम रेडियो का चैनल है 91 पर चलता है, 91 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, कोई 94.3 है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं। तो हर जो चैनल है उसकी एक अलग आवृत्ति है। वो तो चलो रेडियो के लिए अलग अलग चैनल हो गए, लेकिन अब हम कहें कि आवृत्ति बैंड जो ये ट्रांसपोंडर्स के हैं, कि कुछ ट्रांसपोंडर ऐसे हैं जो कि मोबाइल फोन के संचार के लिए काम आते हैं, कि विभिन्न जो एंटीना टावर जो बड़े वाले होते हैं उन तक अपना सिग्नल भेजने के काम आएंगे। कुछ ट्रांसपोंडर ऐसे होंगे जो घरों तक, जो कि डायरेक्ट टू होम जो सर्विस होती है, डीटीएच जो होता है, उसके काम आएंगे। कुछ ट्रांसपोंडर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट देने के काम आएंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसपोंडर होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, और इसलिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोंडर्स की आवश्यकता होती है। अब देखो मुख्य जो है ट्रांसपोंडर के प्रकार, जैसे एक होता है एल बैंड ट्रांसपोंडर, एस बैंड ट्रांसपोंडर, सी बैंड ट्रांसपोंडर। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसपोंडर होते हैं और इन्हीं को उपग्रहों के साथ भेजा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार हम देखते हैं कौन कौन से ट्रांसपोंडर। देखो एक ट्रांसपोंडर है एल बैंड ट्रांसपोंडर। एल बैंड ट्रांसपोंडर, देखो एल बैंड ट्रांसपोंडर क्या होते हैं? इनकी जो तरंग होती है, तरंग इनकी होती है लंबी, तरंग इनकी होती है लंबी, और इनकी आवृत्ति होती है कम। तरंग लंबी होती है, आवृत्ति कम होती है। तो क्या काम आएंगे? देखो लंबी लंबी जो तरंगे होती हैं वो बड़े बड़े अवरोधों को भी पार कर सकती हैं। लंबी तरंगे बड़े बड़े अवरोधों को भी पार कर सकती हैं। तो लंबी तरंग से संचार करने में थोड़ी सहायता इस रूप में मिलती है, जैसे कि हमारा जो जैसे सैटेलाइट फोन्स, जैसे जीपीएस आप देखते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है जीपीएस, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में चला जाएगा तो भी उसका पता लग जाएगा। यदि पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ है, घाटियों में फंसा हुआ है, घने जंगल में है, तो भी पता लग जाएगा, क्योंकि लंबी तरंगे विभिन्न अवरोधों को पार करके उस जो है उपकरण तक पहुंच जाती हैं। तो तरंग लंबी होती है, आवृत्ति कम होती है, अवरोध जो होते हैं उनको ज्यादा पार कर सकती है, अवरोधों को आसानी से पार कर पाती हैं। कोई भी अवरोध आएंगे उनको आसानी से पार कर लेंगी। तो इसका उदाहरण अब क्या हो गया?
एल बैंड ट्रांसपोंडर कहां पे यूज हो रहा है? एल बैंड ट्रांसपोंडर को यूज कर रहे हैं हम जीपीएस में। तो जीपीएस है, जीपीएस प्रणाली में एल बैंड ट्रांसपोंडर यूज होता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट फोन में भी इसका यूज हो सकता है। सैटेलाइट फोन में भी, फोन जो होते हैं सैटेलाइट फोन ऐसे होते हैं कि उनको ये कोई मोबाइल के जैसे होंगे, थोड़ा आकार बड़ा होगा, लेकिन उपग्रह के माध्यम से जो है वहां पर कम्युनिकेशन होता है। एस बैंड ट्रांसपोंडर, देखो होगा क्या, यहां से एल बैंड से और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर धीरे धीरे तरंग की लंबाई छोटी होती जाएगी और ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो एस बैंड ट्रांसपोंडर क्या होंगे? ये भी संचार के काम आएंगे। किस प्रकार के? ये भी हमारा जो मोबाइल संचार है, मोबाइल संचार, उसके काम आते हैं। और इसके अलावा जो सैटेलाइट फोन है उसके काम भी आ सकते हैं, सैटेलाइट फोन। तो एस बैंड ट्रांसपोंडर, तो इनकी आवृत्ति कुछ अधिक, यदि मैं आपको ऐसे बताऊं यहां पे छोटा सा, ये जो एल बैंड होता है इनकी आवृत्ति होती है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, ऐसे बोला जाता है। एस बैंड की आवृत्ति होती है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, अब देखो सी बैंड ट्रांसपोंडर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही है, सबके अपने को उदाहरण याद रखने की आखिर में क्या क्या काम आते हैं। ये सी बैंड ट्रांसपोंडर, सी बैंड ट्रांसपोंडर जो है ये इसका प्रयोग होता है हमारा, जैसे उदाहरण के लिए दूरदर्शन का प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, और उसको हम कहते हैं लो पावर ट्रांसमिशन और हाई पावर ट्रांसमिशन। देखो ये क्या है, हमारे घर पे पहले के समय पर इस प्रकार का छत पर एंटीना लगाया जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने शायद ऐसा एंटीना देखा भी नहीं हो, लेकिन पहले के समय के लोगों से पूछना, छत पर इस प्रकार का एंटीना लगता था और अभी भी हमारे घरों में यूज होता है सामान्य रूप से। जैसे डीडी जो नेशनल है और डीडी न्यूज जो है, सीधे एंटीना के माध्यम से घर तक पहुंच जाता है। तो वो जो है दूरदर्शन प्रसारण जो हो रहा है, लो पावर ट्रांसमिशन वाला, हाई पावर ट्रांसमिशन वाला, वो किसकी सहायता से हो रहा है? सी बैंड ट्रांसपोंडर की सहायता से हो रहा है। और यहां पर क्या होते हैं, बड़े बड़े धरातलीय एंटीना यूज होते हैं, बड़े बड़े धरातलीय एंटीना। तो पृथ्वी पर धरातल पर जहां भी स्टेशन होता है वहां पर ऐसे बहुत बड़े बड़े एंटीना लगाए जाते हैं और वो एंटीना उपग्रह से सिग्नल प्राप्त करते हैं और वो जो सिग्नल जो प्राप्त किए जाएंगे उनको फिर नीचे जो है क्षेत्र में प्रसारित किया जाएगा। तो ये याद रखना आपको, जो दूरदर्शन का जो प्रसारण हो रहा है लो पावर एंटीना के माध्यम से, ये वाला, तो वो होता है हमारा सी बैंड ट्रांसपोंडर। याद रखना ये पॉइंट अपने को अच्छा से। ऐसे फिर है एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपोंडर। एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपोंडर ये जो होता है, ये होता है केबल टीवी प्रसारण में, केबल टीवी प्रसारण। पहले जो तार वाला केबल टीवी होता था, तार वाला, देखो पहले, आजकल तो डीटीएच हो गया है और तार वाला बहुत कम रह गया है, लेकिन तार वाला जो केबल टीवी का प्रसारण होता था कि प्रत्येक घर तक एक केबल की तार पहुंचाई जाती है, तो वो जो है किस ट्रांसपोंडर का यूज करता है? वो एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपोंडर जो है उपग्रहों के माध्यम से वो यूज होता है। केबल टीवी का जो ऑपरेटर होता है अपनी छत पर एंटीना लगाएगा और उन एंटीना को जो है सिग्नल रिसीव होंगे और फिर आगे तार के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा घर में। वो होता है एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपोंडर। तो यहां से ऊपर से नीचे हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो लगातार तरंग की लंबाई छोटी होती जा रही है, क्योंकि एल बैंड ट्रांसपोंडर तरंग सबसे लंबी है और बहुत ही ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल गहराई में भी सिग्नल पहुंच सकता है, घने जंगल में भी सिग्नल पहुंच सकता है, चाहे बादल है बहुत ज्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे, जैसे अगले हम देखते हैं, अगला जो हम बात कर रहे हैं, एक यहां पे आएगा एक्स बैंड ट्रांसपोंडर, केयू बैंड ट्रांसपोंडर और के बैंड ट्रांसपोंडर, सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये केयू बैंड ट्रांसपोंडर का मैं आपको पहले उदाहरण बता देता हूं, इससे फिर आप इजीली समझ जाओगे। जो हमारा डीटीएच जो प्रसारण है, डीटीएच, जैसे कि आप देखते हो डीडी डायरेक्ट प्लस, जो आप देखते हो
या एयरटेल टीवी इस प्रकार से देखते हो, या आप देखते हो डिश टीवी। तो ये जो डीटीएच है वो डीटीएच किस पे होता है? केयू बैंड ट्रांसपोंडर। डीटीएच प्रसारण कौन से ट्रांसपोंडर का यूज करके होता है? केयू बैंड। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? एंटीना छोटा। एंटीना क्या होता है? छोटा। दूरदर्शन वाला जो एंटीना दूरदर्शन केंद्र पे होता था वो काफी बड़ा एंटीना होता था, लेकिन ये जो है एंटीना काफी छोटा ये एंटीना हो चुका है। आज के समय पर जो एंटीना यूज होता है डीटीएच वाला केयू बैंड ट्रांसपोंडर पे यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है? अधिक आवृत्ति होती है। अधिक आवृत्ति, अधिक आवृत्ति होगी, छोटी तरंग। तरंग क्या हो जाएगी? छोटी। अब एक खास बात है, छोटी तरंग है, छोटी तरंगें ज्यादा बाधाओं को पार नहीं कर पाती है। ये एंटीना बहुत छोटा हो गया। केयू बैंड ट्रांसपोंडर वाला जो एंटीना काफी छोटा है, और एंटीना थोड़ा सा भी हिल जाए, थोड़ा सा भी एंटीना हिल जाएगा तो भी सिग्नल को रिसीव करने में बाधा आ जाती है, क्योंकि छोटी तरंगे हैं। एक तरफ तो आपने देखा जीपीएस वाला सिग्नल जो कि एल बैंड ट्रांसपोंडर पे है। एल बैंड ट्रांसपोंडर लंबी तरंग है, तो उसमें तो तरंगे ही तरंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीना हमारा जीपीएस चाहे गड्ढे में भी पड़ा होगा तो भी वहां पे रिसीव हो जाएगा सिग्नल। लेकिन इसमें आप देखोगे थोड़ा सा भी हिल गया तो भी सिग्नल रिसीव नहीं होगा। यहां तक कि जो वर्षा में भी बाधित हो जाता है, वर्षा में बाधित हो जाता है। इसमें क्या होगा? बारिश आएगी तो बारिश में वो तरंगे जो है, हम कहें कि बादल जब होते हैं घने बादल, तो तरंगे पार नहीं हो पाती इसमें केयू बैंड में, आगे भी नहीं हो पाएंगी, मुश्किल आती है उनमें भी। तो आप देखते हो केयू बैंड ट्रांसपोंडर तो ऊर्जा बढ़ रही है तरंगों की, लेकिन तरंग की लंबाई छोटी हो रही है। डीटीएच में काम आती है केयू बैंड ट्रांसपोंडर। ये जो एक्स बैंड ट्रांसपोंडर जो होता है, इसको कौन यूज करते हैं? सामान्यतः मिलिट्री प्रयोग इसमें होता है। मिलिट्री प्रयोग इसका सामान्य रूप से होता है, और जो है थल, जल और वायु में जो है निगरानी हेतु। थल, जल और वायु में निगरानी रखनी है कि कोई वाहन आ रहा है। विभिन्न प्रकार की निगरानियां रखने में भी एक्स बैंड प्रकार के जो है ट्रांसपोंडर्स, इनका प्रयोग वहां पर होगा। तो मिलिट्री प्रयोग है एक्स बैंड ट्रांसपोंडर का। केयू बैंड ट्रांसपोंडर मैंने बताया डीटीएच में। और सबसे एडवांस ये क्या है? केए। ये क्या हो गया? सबसे, हम कह सकते हैं आधुनिकतम है, आधुनिकतम, या हम कह सकते हैं बिल्कुल उन्नत है। तो के बैंड क्या होता है? ये यूज आता है हाई स्पीड इंटरनेट। तो के बैंड ट्रांसपोंडर किस में यूज होगा? हाई स्पीड इंटरनेट जो सुविधा देने में के बैंड ट्रांसपोंडर्स का क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट के बैंड ट्रांसपोंडर यहां पर यूज होंगे। तो ये जो है अपने को पॉइंट याद रखने हैं। जैसे एल बैंड ट्रांसपोंडर मैंने बताया जीपीएस में यूज होता है, इसके अलावा सैटेलाइट फोन में भी यूज हो सकता है। एस बैंड ट्रांसपोंडर मोबाइल फोन के लिए यूज होगा, सैटेलाइट फोन में भी यूज हो सकता है। सी बैंड ट्रांसपोंडर दूरदर्शन का जो प्रसारण होता है फ्री, गांव-गांव तक जो पहुंचता है एंटीना के माध्यम से, हम छत पे एंटीना लगा लेते हैं, वो सी बैंड है। एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपोंडर केबल टीवी का जो प्रसारण होता है तार के माध्यम से, वो एक्सटेंडेड सी बैंड है। फिर एक्स बैंड ट्रांसपोंडर मुख्यतः मिलिट्री के यूज के लिए होता है। और जैसे मान लो समुद्र में से कोई वाहन आ रहा है, कोई जहाज आ रहा है, तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाए, इस प्रकार के जो है यूज एक्स बैंड ट्रांसपोंडर के माध्यम से होता है। केयू बैंड ट्रांसपोंडर जो होता है इसका प्रयोग डीटीएच के लिए खास तौर पर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा केयू बैंड ट्रांसपोंडर डीटीएच के लिए तो है, लेकिन इसके अलावा जो है टेलीमेडिसिन, केयू को मैं दोबारा से और लिख देता हूं, केयू में 2-3 उदाहरण और हैं। केयू में आपने देखा डीटीएच की बात तो आ गई, ठीक है, डायरेक्ट टू होम। इसके अलावा क्या हो गया? केयू और के, केयू में डीटीएच, इसके अलावा क्या हो गया? टेलीमेडिसिन। देखो टेलीमेडिसिन क्या होगा? दूर बैठे जो है चिकित्सा की सुविधा, टेलीमेडिसिन। टेली एजुकेशन, टेली एजुकेशन कि कहीं पर जो है छत पे एंटीना लगा दिया जाए छोटा, और उपग्रह से सिग्नल वहां पर पहुंच जाए। तो टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, इसकी शुरुआत किससे हुई है? केयू बैंड ट्रांसपोंडर से। ऐसे के बैंड ट्रांसपोंडर जो है, अब जैसे 5G टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी जो इंडिया में प्रचलित होने वाली है, धीरे धीरे विकास उसका हो रहा है, तो वो उसमें मुख्यतः कौन सा यूज आएगा? उसमें यूज आएगा के बैंड ट्रांसपोंडर, वहां पे यूज आएगा।
तो ये विभिन्न प्रकार के जो है ट्रांसपोंडर्स यूज में होते हैं। उपग्रह का ऊर्जा तंत्र जो होता है वो क्या होगा, देखो बिल्कुल साधारण सी बात है कि जो उपग्रह होता है, पहली बात तो यहां पर इस पे क्या लगे होते हैं, सौर पैनल। इसमें क्या लगे होते हैं, सौर पैनल। तो सौर पैनल क्या बनाएंगे, सौर पैनल बनाएंगे सौर ऊर्जा। तो सौर पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन होगा। अब ये जो सौर ऊर्जा है इसको किया जाएगा बैटरी में संचय। बैटरी में संचय, बैटरी में ऊर्जा को स्टोर करना है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को स्टोर करना है। अच्छा, क्या बात हो रही है, आजकल जो उपग्रह है उनमें भी कौन सी बैटरी यूज की जा रही है, लिथियम आयन बैटरी। देखो हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं उसमें आप देखते हो बैटरी जो होती है उस पर लिथियम आयन बैटरी वहां पे लिखा होता है। हालांकि आजकल के जो हमारे मोबाइल है उसकी तो बैटरी हम निकाल ही नहीं पाते। थोड़ा सा पुराने समय में चले जाएं तो बैटरी हम निकाल के एक बैटरी दूसरे में, दूसरी तीसरे में, ऐसा काम हम करते रहते थे। तो वो जो बैटरी है उसमें लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार, सबसे बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक कार की टेस्ला कंपनी, भारत की कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, टाटा वगैरह। तो वहां पर भी जो है लिथियम आयन बैटरी मुख्यतः वहां पर यूज हो रही है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, हल्की बैटरी होती है और ज्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो आजकल जो उपग्रह है, इन उपग्रहों में भी ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, विद्युत को संचित करने के लिए कौन सी बैटरी यूज हो रही है, लिथियम आयन बैटरी इनमें यूज हो रही है। तो बैटरी में सौर ऊर्जा का संचय हो जाएगा। और आजकल यहां मैं कह सकता हूं लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग हो रहा है। लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग हो रहा है। तो ये लिथियम आयन बैटरी, इसका विकास हुआ है, तो लिथियम आयन बैटरी उपग्रहों में भी यूज की जाने लगी है। अब एक और बात यह है कि कोई भी उपग्रह जो होता है उसकी प्रक्षेपण यान में स्थिति क्या होती है। देखो ये तो है प्रक्षेपण यान, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा तो है रॉकेट। ये पूरा का पूरा क्या है, रॉकेट, या इसको कहते हैं हम उपग्रह प्रक्षेपण यान। उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब उपग्रह प्रक्षेपण यान का ये जो शीर्ष भाग है, ये जो भाग है, इस भाग के अंदर यहां पर है हमारा उपग्रह। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान के शीर्ष भाग में क्या रहता है हमारा, ये होता है उपग्रह। और जिस प्रकार से हमने देखा था उपग्रह के अंदर पेलोड होता है, उपग्रह के पेलोड होते हैं, मतलब उपग्रह के ऊपर जो हमने उपकरण लगा रखे हैं, जो ट्रांसपोंडर लगा रखे हैं, उनको हमने पेलोड बोला। तो यान का पेलोड, इस पूरे के पूरे यान का पेलोड, ये क्या है, ये उपग्रह क्या है, ये इस यान का पेलोड है। ये यान का क्या है, पेलोड। तो पेलोड जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई, जैसे मान लो कोई मिसाइल हम छोड़ रहे हैं और मिसाइल के अंदर जो है हमने वहां पर जो है परमाणु बम भेजा है, तो बताओ उस मिसाइल का पेलोड क्या है, वो परमाणु बम। मान लिया कोई मिसाइल भेजी हमने, जैसे पाकिस्तान में जो हमने आतंकियों, हमारी जो भारत की वायुसेना ने आतंकियों के ठिकाने पर अपने जो है वायुयान से, फाइटर प्लेन से बम दागे, तो वो जो हमारी मिसाइल गई, उस मिसाइल का पेलोड क्या था, वो जो एक्सप्लोजिव था वो उसका पेलोड था। तो ऐसे ही इस यान का पेलोड क्या है, ये उपग्रह है। तो प्रक्षेपण यान में उपग्रह की स्थिति, तो यान का पेलोड बराबर क्या है, इस यान का कृत्रिम उपग्रह। तो पेलोड शब्द अलग अलग स्थिति में अलग अलग चीज को बताता है। उपग्रह का पेलोड ट्रांसपोंडर है, एंटीना वगैरह बाकी चीजें हैं। इसी प्रकार से इस यान का पेलोड कौन है, उपग्रह है, और इस यान के ऊपर के भाग में ये उपग्रह रहेगा। यहाँ पर यान जो होता है, अगला जो हमारा वीडियो हम डिस्कस करेंगे अगले हमारे लेक्चर में, हम इन यान के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये जो प्रक्षेपण यान होते हैं, इसमें भारत ने कौन कौन से प्रक्षेपण यान बनाए हैं, और इन उपग्रहों को चूंकि अंतरिक्ष में हमको भेजना होता है, विभिन्न कक्षाओं में भेजना होता है, तो इन प्रक्षेपण यानों की सहायता से ही भेजा जाता है। तो उसका एक विकास क्रम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वहां पर हम ये बात भी देखेंगे कि सबसे ऊपरी वाले भाग में ही उपग्रह को यहाँ पर रखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।